दुबई, जिसका नाम सुनते ही हमारे जहन में अय्याशियां, डांस और बेइंतहा पैसा। लेकिन आज से कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो यहाँ पर सिर्फ तपती हुई धूप, कोरकती हुई गर्म रेत के सिवा कुछ भी नहीं था। कुछ लोग यहाँ पे जाके बेइंतहा पैसा बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पे जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। यहाँ सिर्फ पैसा चलता है। अगर आपके पास पैसा है तो दुबई दुनिया में ही आपके लिए एक जन्नत से कम नहीं है। दुनिया का हर बंदा ही इस मुल्क में जाने का ख्वाब देखता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि UAE, जिसको पूरी दुनिया दुबई के नाम से भी जानती है, ये मुल्क असल में है कैसा। यहाँ पर लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ पे आके क्या काम करती हैं, और ज्यादातर लोग यहाँ पे कौन कौन से काम करके इतना पैसा कमा रहे हैं कि उनकी 10 नस्लें भी बैठ कर खा सकती हैं। बस आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसमें उर्फ आम में UAE कहा जाता है, एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरजमीन रेत से ढकी हुई है और यहाँ कुदरती सब्जा न होने के बराबर है। जो कुछ सब्जा दिखाई देता है वो सब इंसानों के हाथ का कमाल है। दुनिया भर में लोग उसे सिर्फ दुबई के नाम से जानते हैं, हालांकि दुबई दरअसल उसका एक शहर है जो अपनी तरक्की और जिद्दत के बायस पूरे मुल्क की पहचान बन चुका है। ये मुल्क, जिसका कुल रुकबा 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है और जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, इनमें सिर्फ मकामी अरब नहीं बल्कि दुनिया भर से आए हुए लोग शामिल हैं जो काम, बिजनेस या सियाहत के लिए यहाँ कयाम पजीर है। इनमें 30% इंडियन, 13% पाकिस्तानी, 8% बांग्लादेशी और दीगर जुनूबी एशियाई ममालिक के लोग शामिल हैं, जबकि मकामी अरब बाशिंदे सिर्फ 10% हैं। इसके अलावा फिलिपाइनी, इजिप्शियन और मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ आबाद है। यहाँ की सरकारी जुबान अरबी है, मगर उर्दू, हिंदी, बंगाली, तमिल, फिलिपाइनो, चीनी और अंग्रेजी भी आम तौर पर बोली और समझी जाती है। दारुल हुकूमत अबू ज़हबी है, जो मुल्क का सियासी मरकज तो है, मगर सबसे बड़ा और मशहूर शहर दुबई है, जिसका रुकबा 4114 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये मुल्क 7 रियासतों पर मुश्तमिल है: दुबई, अबू ज़हबी, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन, रास अल खैमा और फजीरा। अब आते हैं दुबई की जान बुर्ज खलीफा की तरफ, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है और इसमें 163 फ्लोर्स हैं, जिन तक पहुंचने के लिए दुनिया की तेज तरीन लिफ्टें नस्ब की गई हैं, जो चंद सेकंड्स में कई मंजिलें तय कर लेती हैं। इसकी तामीर जनवरी 2 2004 जनवरी को शुरू हुई और 1 अक्टूबर 2009 को मुकम्मल हुई, जबकि 4 जनवरी 2010 को इसे अवाम के लिए खोल दिया गया। इस पर मजमूई तौर पर 8.5 बिलियन बिलियन डॉलर की खतीरी और अक्सर उसकी ऊपरी मंजिलें बादलों में छपी रहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुर्ज खलीफा की तामीर ने दुबई का खजाना खाली कर दिया था, जिसके बाद दुबई के हुक्मरान ने अबू ज़हबी और दीगर रियासतों से कर्ज लिया और बाद में किस्तों में उसे वापस भी कर दिया है। बुर्ज खलीफा में जदीद तरीन कूलिंग सिस्टम नस्ब है, जो दुबई की झुलसा देने वाली धूप और नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी को भी आसानी से काबू में रखता है। और ये एक ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी है जो बिल्डिंग को हर मौसम में ठंडा और आरामदेह बनाए रखती है। इस शाहकार इमारत को दुनिया की एक मारूफ तरीन आर्किटेक्चरल कंपनी ने डिज़ाइन किया है, वही कंपनी जिसने अमेरिका के शहर शिकागो में वाक़े मशहूर शेयर्स टावर को भी तख्लीक किया था। बुर्ज खलीफा की शान सिर्फ उसकी ऊंचाई तक महदूद नहीं, बल्कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपने मकाम के साथ दर्ज है। इस अजीम इमारत में 900 जदीद फ्लैट्स है, जहां आपको एक बेडरूम से लेकर 4 बेडरूम वाले हॉल फ्लैट्स तक हर सहूलत मुयस्सर आएगी। यहाँ पुरतायश माहौल, दिलकश डिजाइन और दुनिया की आला तरीन सर्विसेज मिलती है। वो वाकई लाजवाब और नाकाबिले फरामोश तजुर्बा बन जाती है, क्योंकि यहाँ का स्टाफ बैनुल-अक़वामी मयार पर तरबियत याफ्ता है और हर मेहमान को शाहाना अंदाज में खुशामदीद कहा जाता है। अब हम चलते हैं उस हैरान कुन और दिलकश जजीरे की तरफ, जो दुबई की हुकूमत ने समंदर के बीचों बीच अपने हाथों से तामीर। जी हम बात कर रहे हैं पाम जमीरा, जो खजूर की शक्ल का दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जजीरा है। ऊंचाई से देखें तो बिल्कुल खजूर जैसा दिखाई देता है और इसे मारूफ कंपनियों वॉनॉर्ड और बस्का ने तैयार किया। ये न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बल्कि सबसे खूबसूरत हाथ से बनाया गया जजीरा है। इसकी हर शाख पर समंदर की तरफ खुलने वाले लग्जरी व्लाज और फ्लैट्स मौजूद हैं, जो दुनिया की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज में शुमार होते हैं। और इसी तर्ज पर एक दूसरा जजीरा पाम जबल अली भी बनाया गया है, जो थोड़ा छोटा लेकिन इतना ही हसीन और खजूर जैसा है। अब जरा दुबई के मशहूर सहरा की सैर को चलते हैं, जिसे डेजर्ट सफारी का नाम दिया गया है। दुबई ने इस वीराने को सयाहों के लिए जन्नत बना दिया है, जहां बड़ी बड़ी 4x4 गाड़ियां सयाहों को रेत के बुलंद टेलों पर ले जाती हैं और शाम को खाने के दस्तरखान, अरबी मौसीकी और बेली डांस जैसे दिलचस्प मनाजिर देखने को मिलते हैं। ये पैकेज बहुत सस्ता भी है, लेकिन अगर लग्जरी गाड़ी और खास खाने की ख्वाहिश हो तो कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ की बेली डांसर्स अरब कल्चर की अक्कासी करते हुए शो पेश करती हैं और नौजवान लड़के लड़कियाँ, फैमिलीज
और सयाह फोटो शूट, इंजॉय और थ्रिल के मजे लेते हैं। खास तौर पर सर्दियों में यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। अब चलते हैं दुबई के ताज एटलांटिस द पाम होटल की तरफ, जो समंदर के वस्ता में तामीर किया गया है। रात को जब ये होटल अपनी जर्द रोशनियों में जगमगाता है तो वाकई एक सुनहरी ताज जैसा लगता है। ये अपनी नौइयत का पहला और दुनिया का लग्जरी तरीन होटल है। अब अगर दुबई की खूबसूरती को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो आपको मिरेकल गार्डन जरूर देखना चाहिए। ये बागीचा हाथ से बनाया गया है और दुनिया के खूबसूरत तरीन बागीचों में सिर फहरिस्त है। 72,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ ये गार्डन 50 मिलियन फूलों से सजा हुआ है, जो दुनिया भर से मंगवा कर यहाँ लगाए गए। दिलचस्प बात यह है कि हर साल इस गार्डन की थीम, फूलों की अकसाम और डिजाइन तब्दील कर दिया जाता है ताकि बार बार आने वाले भी हैरान रह जाएं। यहाँ बेशुमार रंग बिरंगे परिंदे और एक मुकम्मल एमिरेट एयरलाइन का तैयारा भी फूलों से सजा हुआ मौजूद है। एंट्री पर बने दिल की शक्ल के रास्ते और फूलों की खुशबू इस जगह को ख्वाब जैसा बना देते हैं। हर साल लाखों लोग इस गार्डन की सैर करते हैं और टिकट की मामूली रकम देकर अंदर जाकर कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हैं। अब आखिर में हम चलते हैं दुबई फ्रेम की तरफ, जो एक शानदार फ्रेम नुमा इमारत है। लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। इसकी ऊंचाई 150 मीटर है और सबसे ऊपर एक म्यूजियम भी है जहां से आप पूरे दुबई को एक साथ देख सकते हैं। इसका टिकट खरीद कर आप इस खूबसूरत फन तामीर की बुलंदियों तक जा सकते हैं और दुबई के माजी, हाल और मुस्तकबिल को एक ही फ्रेम में देख सकते हैं। दोस्तों, तो अब चलते हैं दुबई के उस सियाह पहलू की तरफ जिसे अक्सर लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ बेशुमार लड़कियां सिर्फ जिस्म बेचने, क्लब्स में नीम बराना डांस करने, शराब खानों में नौकरी करने या ऑनलाइन सर्विसेज फराहम करने के लिए और कई लड़कियां आपको बराह रास्त मसाज सेंटर्स या जिना खानों में भी दिखाई देंगी। हैरत की बात यह है कि इन सब गैर अखलाकी कामों के लिए UAE की हुकूमत बाकायदा लाइसेंस जारी करती है, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप कानूनी तौर पर दुनिया का सबसे गंदा काम भी कर सकते हैं। दुबई में कई क्लब ऐसे भी हैं जहां लड़कियां मुकम्मल नंगी होकर परफॉर्म करती हैं और ये जगहें आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती हैं। यहाँ दुनिया की सबसे महंगी शराब बासानी दस्तयाब है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मिस्र, लिबनान, फिलिपाइन और दीगर ममालिक के मखसूस क्लब्स में मखसूस लड़कियां नाचती हैं और शौकीन लोग उन पर बेदरेग पैसा लुटाते हैं। यूरोपियन और रशियन लड़कियां तो यहाँ ऑनलाइन खिदमात फराहम करती हैं। अगर हम दुबई की बेचेस की बात करें तो आप इंग्लैंड, स्पेन या अमेरिका की बेचेस को भूल जाएं, क्योंकि दुबई की बेचेस बेहयाई की इंतहा पर, जहाँ यूरोपियन जोड़े खुलेआम रोमांस करते नजर आएंगे। कुछ बेचेस तो इतनी फोश हैं कि वहाँ कपड़ों समेत दाखिला मना है। सिर्फ अंडरवेयर पहनकर नहाना लाजमी है, वरना दाखिला ममनू है। हाल ही में दुबई को शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। शहर का शहर पानी में डूब गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लोगों की गाड़ियां तबाह हो गईं। लेकिन UAE हुकूमत ने बरख रफ्तारी से बड़े बड़े टैंकर्स के जरिए पानी समंदर में फेंक कर शहर को चंद दिनों में खुश्क कर दिया। हालांकि यहाँ पानी की निकासी का निजाम तकरीबन ना होने के बराबर है और हर बारिश में हुकूमत की जान पर बन जाती है। सड़कों का जाल अलबत्ता शानदार है, जो दुबई को ना सिर्फ आपस में जोड़ता है बल्कि ओमान और सऊदी अरब तक भी रास्ता फराहम करता है। लोग बाय रोड उम्रा या घूमने के लिए सफर करते हैं। पूरे मुल्क में ट्रेन नहीं है, लेकिन जदीद मेट्रो और ट्राम सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है, जिसे मजीद हमसाया ममालिक तक बढ़ाया जा रहा है। यहाँ मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, सर्दी 2 महीने बमुश्किल होती है, लेकिन टैक्सी का सिस्टम दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। आप किसी भी जगह से ऑनलाइन टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज भूल जाएं तो सिस्टम इतना जबरदस्त है कि वो चीज आपके घर तक वापस पहुंचा दी जाएगी। टैक्सी लग्जरी जरूर है, मगर महंगी भी है। दुबई के लोग कहवा, खजूर, मंदी, हरैसा और मगरबी फास्ट फूड के बहुत शौकीन हैं। होटलिंग उनकी जिंदगी का हिस्सा है। तालीम का निजाम बेहतरीन है, हुकूमत खुद खर्च बर्दाश्त करती है और अमीर अरब वालिदैन बच्चों को बैरून मुल्क पढ़ने भेज। लोग नफीस लिबास और कीमती परफ्यूम पसंद करते हैं। वक्त के लिहाज से दुबई पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है, मगर तरक्की में कई साल आगे। यहाँ 9 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें दुबई इंटरनेशनल दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। फिर अबू धाबी और शारजा के एयरपोर्ट्स आते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की लग्जरी तरीन एयरलाइन है। इसके बाद इत्तेहाद और एयर अरेबिया का नाम आता है। हेल्थ सिस्टम आला लेकिन बहुत महंगा है।
बगैर इंश्योरेंस आम बंदा इलाज का सोच भी नहीं सकता और इंश्योरेंस होने पर भी कुछ हिस्सा खुद देना पड़ता है। दुबई में अगर आप सड़क किनारे खड़े हों तो करोड़ों की गाड़ियां आपके गुजरने के लिए रुक जाती, क्योंकि यहाँ की पुलिस दुनिया की लग्जरी तरीन पुलिस है, जिनके पास मर्सिडीज, जीप, रोल्स रॉयस, बुगाती जैसी गाड़ियां हैं। अरब शौक से घोड़ों और ऊंटों की रेस देखते हैं। यहाँ के असील घोड़े दुनिया के महंगे तरीन और होशियार तरीन समझे जाते हैं। यूएई का कौमी परिंदाबाज है जो शिकार के लिए तरबियत याफ्ता होता है और लाखों में बुकता है। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट दुबई गोल्ड सूक मौजूद है, जहाँ अंगूठी से लेकर सोने के लिबास तक सब कुछ मिलता है। ये दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है जहाँ रात के वक्त भी तनहा लड़की बगैर खौफ के घूम सके। क्राइम रेट ना होने के बराबर है। मीडिया मुकम्मल कंट्रोल्ड है। हादसे की वीडियो अपलोड करना जुर्म है। यूएई का कौमी दिन दिसंबर में मनाया जाता है। पूरे मुल्क में जश्न, गाड़ियों पर रक्त, आतिशबाजी और बुर्ज खलीफा पर होने वाली दुनिया की सबसे खूबसूरत आतिशबाजी लोगों को दीवाना बना देती है। लाखों सयाह उस लम्हे को देखने आते हैं। दुबई एक मीठी कैद है जहाँ जाकर पहले हर कोई घबरा जाता है, लेकिन वक्त के साथ सेटल हो जाता है। सबसे ज्यादा फ्रॉड कंस्ट्रक्शन फील्ड में होता है। मजदूर सबसे ज्यादा काम करते हैं और सबसे कम मुआवजा पाते हैं। कई बार तो ठेकेदार पैसे खा जाते हैं और मजदूर दर दर की ठोकरें खाते रहते। तो प्यारे नाजरीन, ये थी आज की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री दुबई पर। आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।